हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल को समझेंगे और इसको बेसिक से समझेंगे और मैं आपको नए प्रकार से समझाऊंगा जैसा आपको किसी ने समझाया नहीं होगा आज तक। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत इसे समझा पाऊं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको कई चीजें नई सीखने को मिलेंगी और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, अब देखो डीसी जनरेटर पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये काम करता है फैराडे के डायनेमिकली, मतलब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कैसे होता है, डायनेमिकली होता है। और ये किसी पे काम करता है, इंडक्शन लॉ पे काम करता है। और जो इसमें इंड्यूस होता है वो डायनेमिकली, डायनेमिकली मतलब होता है कि जब क्या होगा, मोशन होगा। मोशन मतलब होता है गति कि मतलब जब क्या होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमने दिखाया यहाँ पे क्या है, सिंगल कंडक्टर है। ये क्या है, सिंगल कंडक्टर है। ये क्या है, सिंगल कंडक्टर है। और ये हमारी क्या है, स्प्लिट रिंग बनाई हमने। इसको क्या कहा जाता है, स्प्लिट रिंग कहा जाता है। ठीक, अब स्प्लिट रिंग की ही क्यों हमने स्लिप रिंग, क्योंकि देखो जो जब हमको एसी जनरेट करनी होती है वहां हम प्रयोग करते हैं स्लिप रिंग का, लेकिन अगर हमको डीसी जनरेट करनी होती है तो हम वहां प्रयोग करते हैं स्प्लिट रिंग। देखो जब बहुत सारी स्प्लिट रिंग आपस में मिल जाती है तब जाकर निर्माण किसका करती है, एक कम्यूटेटर का निर्माण करती है। क्योंकि ये किससे बनाते हैं, ये हार्ड ड्राउन कॉपर से बनी होती है। और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे क्या, हमारे ब्रशेस हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सिंगल टर्न कंडक्टर को रखा है, या सिंगल कंडक्टर को कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब हम इसे समझेंगे कि देखो माना बात, हमने क्या किया, इस पे एक हैंडल लगाया यहाँ पे, जिससे क्या कर रहा है, गति कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब देखो जब ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ तो ऊपर की तरफ होगी, इस साइड तो ऊपर की तरफ होगी, और इस साइड किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स की डायरेक्शन नीचे को होगी। तो इसी प्रकार से हम क्या करें, इसमें करंट की डायरेक्शन को भी फाइंड करेंगे कि अगर हमारा, देखो पहले हम ये समझेंगे कि इसमें मतलब इसमें करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन किससे फाइंड की जाती है। तो की जाती है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। क्या करते हैं हम, करंट की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। राइट हैंड रूल के बारे में, तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड है। अब देखो इसमें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार क्या होता है कि जब हमारी क्या होती है, तीनों उंगलियां क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब एक दूसरे से क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। अब इसको कहा जाता है फोर फिंगर, इसे कहा जाता है आपका थंब, और इसे क्या कहा जाता है, मिडिल फिंगर कहा जाता है। ये तीनों जब एक दूसरे से क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। तो ये वाली जो हमारी फोर फिंगर होती है, ये किसको डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखाती है किसके, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। और जो ये हमारा थंब होता है ये किसको इंडिकेट करता है, ये मोशन को इंडिकेट करता है। और जो ये हमारा क्या होती है, मिडिल फिंगर होती है, ये किसको इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है आपके ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन को। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा हमको किसकी डायरेक्शन पता चलती है, ईएमएफ की। और जो इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, BLB साइन थीटा होता है। अब ठीक है, अब हम इसे समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं जो राइट हैंड रूल होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि किस प्रकार से होता है। मान लो ये थंब है, तो जो थंब होता है किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है मोशन या फिर आप फोर्स कह सकते हो। ठीक है, और ये जो हमारी फोर फिंगर होती है, ठीक है, ये जो हमारी फोर फिंगर होती है ये किसको इंडिकेट करती है, इंडिकेट करती है फ्लक्स को। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा क्या होता है, ये वाली जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ये किसको इंडिकेट करती है, मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है आपके जो आपका क्या होती है, ईएमएफ या फिर करंट। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल दिया है उन्होंने, उसमें क्या बताया कि जो थंब होता है वो किसको, मोशन या फोर्स को, और जो फोर फिंगर होती है किसको, फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर होती है ईएमएफ या करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दिखा रखे हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमने डायग्राम दिखाया है, अब हम इसे समझेंगे कैसे। देखो इसमें पहले हम करंट की डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। अब देखो हमने रूल तो देख लिया है, अब देखो उसको प्रैक्टिकली यूज होता कैसे है। एक्चुअल होता क्या है कि जब अब यहाँ पे हमको क्या है, फोर्स दे रखा है। फोर्स क्या है, ये हमारे सिंगल टर्न है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने फोर्स की डायरेक्शन ऊपर को रखी है, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ऊपर को है, और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। अब देखो हम इसे समझेंगे कैसे। देखो यहाँ पे फोर्स ऊपर को है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फोर्स क्या है, ऊपर को है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। और जो हमारी करंट की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, इनवर्ट आएगी। इनवर्ट मतलब होता है अंदर की तरफ। तो मतलब यहाँ से सर्किट में किस ओर जा रही होगी, करंट अंदर की तरफ जा रही होगी।
और इसी प्रकार से हम इस साइड भी देख लेते हैं कि इस साइड किस प्रकार से होगा। तो इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड किस तरफ होगा। देखो यहाँ पे अगर हम समझें इस चीज को तो इस प्रकार से समझेंगे कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये फोर्स हमारा किस तरफ है, नीचे की तरफ, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ है। तो यहाँ हमारा फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है और जो हमारी करंट की डायरेक्शन है, की डायरेक्शन होगी किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ हम सर्किट से बाहर की और करंट की डायरेक्शन को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये ईएमएफ हमारा, मतलब इसकी करंट की डायरेक्शन हमेशा ही, क्योंकि इस ब्रश पे हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी और इस ब्रश पे हमेशा ही क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। वो कैसे रहेगी वो हम देखेंगे कि मूवमेंट होने के बावजूद भी क्या रहती है, इसमें पॉजिटिव रहती है। अब देखो मैंने ये यहाँ पे एक प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाने के लिए एक कागज के माध्यम से समझा रहा हूं मैं आपको। अब देखो यहाँ पे हमारे, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमने क्या बनाई है, स्प्लिट रिंग बनाई है। ये दो हमारी क्या स्प्लिट रिंग है और ये हमारा सिंगल कंडक्टर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो हम इसे मोशन कराएंगे। देखो ये पहले हम मान लेते हैं 0 पे है, अभी क्या है 0 पे है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम इसे फोर्स लगाएंगे और ये इसमें कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होता रहेगा। अब हम इसकी वैल्यू को लास्ट में इंडिकेट करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि इस करंट की डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं होती है। तो उसका मेन कारण क्या होता है कि देखो जब ये ए बी क्या होगा, रोटेशन होगा, तो इसके साथ स्प्लिट रिंग भी क्या होने लग जाती है, रोटेशन। लेकिन हमारे ब्रशेज रोटेशन नहीं करेंगे, ब्रशेज अपनी जगह बने रहते हैं और इस प्रकार से रोटेशन करते जाएगा और इसमें एंगल क्रिएट होता रहेगा और ईएमएफ हमारा जनरेट होगा। और जैसे ये बिल्कुल ही क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री पे। जब ये 90 डिग्री पे आ जाएगा तो उस टाइम पे ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम जनरेट होगा। अब जैसे ही क्या होगा, ये फिर रोटेशन होकर यहाँ पे चला जाता है वापस। तो ये इस प्रकार से हमारा रोटेशन हो गया, क्या हो गया कि जो हमारी स्प्लिट रिंग है वो बी सी की स्प्लिट, जो हमारी सी डी की स्प्लिट रिंग है ये तो इस तरफ चली गई जो हमारी सी डी, और ए बी इस तरफ आ गया है। तो मतलब ए बी पे डायरेक्शन करंट की चेंज हो गई है, लेकिन जो हमारे ब्रशेज है उन पे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। अब ए बी की जगह किसने ले ली है, सी डी ने ले ली है, लेकिन करंट की डायरेक्शन सेम है, ऊपर एक ही तरफ रहेगी। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ हमारे क्या होता है, स्प्लिट रिंग क्या कर रही होती है, गति कर रही होती है। जो ब्रशेज होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं एक ही जगह, मतलब वो घिस रहे होते हैं और ये क्या होते रहते हैं, रोटेशन होते चले जाता है। अब हमने क्या किया था स्टार्टिंग से, पहले हमने क्या किया था, अब देखो यहाँ पे इसका एक राउंड पूरा हो चुका है। आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि यहाँ से क्या किया है हमने, 90 डिग्री मतलब 0 से स्टार्ट किया, ऐसे वैसे वैसे घूमता जाए घूमता जाए। अब देखो जब ये 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाती हैं चीजें। तो 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक बार, ठीक है। अब 180 डिग्री मतलब इसने एक राउंड पूरा कर दिया, मतलब 180 डिग्री पे आ गया है और हमारी स्प्लिट रिंग क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब ये फिर 0 से फिर क्या होगा, स्टार्ट होगा और फिर ये 360 डिग्री पे अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये रोटेशन करता रहता है और हमारे ईएमएफ का मान बनता रहता है। जब ये 90 डिग्री पे होगा, इस प्रकार से फ्लक्स बिल्कुल ही इससे क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो उस टाइम पे ईएमएफ मैक्सिमम जनरेट होगा। और जब ये बिल्कुल ही मतलब पैरेलल होगा तो उस टाइम पे ईएमएफ क्या होगा, 0 जनरेट होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं इसे फॉर्मूले के माध्यम से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूले से समझते हैं किस प्रकार से। हम इसमें दो वैल्यू को समझेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्या होता है, ईएमएफ बराबर क्या होता है, BLV sin थीटा होता है, BLV sin थीटा। अब यहाँ पे जो B होता है ये इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो लेंथ होती है कंडक्टर की, ठीक है। जो यहाँ पे L होता है, सॉरी, जो यहाँ पे L जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर की। और जो B डिनोट करता है फ्लक्स को, मतलब फ्लक्स डेंसिटी, तो मतलब एक एरिया में कितने फ्लक्स हैं। और जो V डिनोट करता है वेलोसिटी को, कि किस प्रकार से किस गति से घूम रहा है या इसका कोणीय वेग कितना है। और साइन थीटा डिनोट करता है एंगल, एंगल किसके बीच का, कंडक्टर और फ्लक्स के बीच का जो एंगल होगा। अब देखो इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे। पहला, जब वो पैरेलल होगा। अब देखो पैरेलल मतलब क्या हो गया, पैरेलल मतलब जब 0 डिग्री होगा, मतलब अगर हम इस प्रकार से हमने यहाँ पे एन पोल बनाया है, अगर मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, आपने समझ लिया होगा एंगल किसके बीच होता है, कंडक्टर और फ्लक्स के बीच का होता है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये हमने क्या बना दिया, एन पोल बना लेते हैं, ये एन पोल है। एन पोल हमारा क्या, कंडक्टर है, एक दूसरे के आगे हैं, पैरेलल आगे हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ कंडक्टर और फ्लक्स एक दूसरे के हैं, पैरेलल है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के जस्ट पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समांतर है। अब देखो जब समांतर होंगे दोनों तो क्या होगा, उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम साइन 0, अगर हम थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से मिटा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ईएमएफ बराबर अगर हम क्या रख देते हैं, BLV साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो ईएमएफ उस टाइम पे क्या होगा, 0 होगा। मतलब जब पैरेलल होता है तो ये कंडीशन मैं आपको लास्ट में कंडीशन बताऊंगा, अभी लिखेंगे हम।
पहले हम समझ लेते हैं कि जब क्या होता है 0 डिग्री पे होता है, ये क्या होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब जब कंडक्टर किसके पैरेलल होगा, फ्लक्स के पैरेलल होगा, तो क्या होगा कि जो हमारा ईएमएफ उस टाइम पे क्या होगा, 0 जनरेट होगा। उसका कारण क्या होता है, जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे एंगल को चेंज करते हैं, मैंने कहा था हम सिर्फ 2 ही एंगल को समझेंगे इसमें। जब हम इसे क्या रख देते हैं, 90 डिग्री पे रख देते हैं, मतलब अब ये फ्लक्स क्या है, अब ये बिल्कुल ही फ्लक्स क्या है, 90 डिग्री पे है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे फ्लक्सेस है और ये हमारा कंडक्टर है। जब ये 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बीएलबी। बीएलबी क्या होता है, मैक्सिमम। तो मतलब जब परपेंडिकुलर होगा या फिर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो उस टाइम पे ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम जनरेट होगा। अब हमने इसमें 2-3 चीजें सीखी हैं। पहला कि जो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है वो डायनेमिकली इंड्यूस होता है और ये फैराडे के इंडक्शन लॉ पे कार्य करता है। और जो ईएमएफ जनरेट होता है कैसे होता है, डायनेमिकली होता है। और इसमें जो ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड की जाती है वो किसके, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता की जाती है। और इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो जब क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। और जब वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है वो क्या होता है, 0 जनरेट होता है। अब इन पॉइंटों को हम नोट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला कि जो हमारा जो जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, वो फैराडे के इंडक्शन लॉ पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्योंकि इसमें जो हमारे जो पोल होते हैं उन पे वाइंडिंग किसकी की जाती है, कॉइल की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, तब जाके आपका मैग्नेटिज्म जनरेट किया जाता है, इसलिए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो ईएमएफ की डायरेक्शन है वो किससे फाइंड की जाती है, वो फाइंड की जाती है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा। और जो फॉर्मूला होता है, अगर पैरेलल है, एंगल 0 डिग्री है, तो उस टाइम पे जो ईएमएफ जनरेट होगा क्या होगा, 0 होगा, मिनिमम होगा। और जब एंगल क्या होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है, तो उस टाइम पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम बीएलबी होगा। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।